डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। कहा जाता है कि जल ही जीवन है, जल के बिना हम एक दिन भी जीवित नहीं रह सकते, फिर भी संभल नहीं रहे हैं। इसका लगातार दोहन कर रहे हैं, जिसके नतीजे में हमें मिल रहा है लगातार बढ़ रहा जल संकट। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये है भाखड़ा नहर की, जो कि पानी से कभी लबालब भरी रहती थी, लेकिन आज इसमें घास जम गई है। लबालब पानी से भरी रहने वाली नहर आज ऐसी क्यों हो गई है? क्या हमने कभी इसके बारे में सोचा है? इसकी बड़ी वजह एक ही है और वो है लगातार गिरता भूजल। हरियाणा का भूजल स्तर लगातार कम हो रहा है, डार्क जोन क्षेत्र बढ़ रहा है, लेकिन धान की खेती कम होने का नाम नहीं ले रही। धान की खेती छोड़ दूसरी फसलों की तरफ जाने वाले किसानों के लिए सरकार की तरफ से 7,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि भी दी गई, लेकिन ज्यादा लाभ नहीं हुआ। बड़ी संख्या में किसानों ने धान की ही खेती को तरजीह दी। अब लगातार गिरते भूजल का असर दिखना शुरू हो गया है। प्रदेश में 25 साल में पहली बार नहरों को आधा पानी ही मिल पा रहा है। इससे डार्क जोन वाले 13 जिलों में पानी की पीने की किल्लत हो गई है। गौरतलब है कि पिछले महीने पहाड़ों से कम पानी आने की वजह से नहरों के 4 की जगह 5 स्लॉट बना दिए गए थे। इससे नहरों में 10 दिन की देरी से पानी आ रहा है। देरी के साथ साथ पानी डिमांड से आधा पानी ही लोगों को मिल पा रहा है। रोहतक, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, झज्जर, भिवानी में पूरा नहरी पानी न मिलने की वजह से पेयजल की किल्लत बढ़ गई है। रेवाड़ी में एक दिन छोड़कर पानी की सप्लाई दी जा रही है। रोहतक में ही सुबह पेयजल की सप्लाई दी जाती है, जबकि पहले दिन में 2 बार दी जाती थी। फिलहाल मार्च माह चल रहा है और इसमें पानी के इतने बुरे हालात हैं, तो जून में क्या होंगे? इस वक्त तो किसान गेहूं की फसल बेचने की तैयारी कर रहा है, जो कि मई के मध्य तक फ्री हो जाएगा और अगली फसल की बिजाई में जुट जाएगा। अगली फसल की सिंचाई के लिए उसे पानी की जरूरत होगी और प्रदेश की ज्यादातर जिलों में यह सिंचाई नहरी पानी से ही होती है। उस वक्त ये जल संकट और भी ज्यादा गहरा जाएगा, जिससे कि प्रदेश में पानी की समस्या काफी गंभीर हो जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आने वाले वक्त में होने वाले विकराल जल संकट से कैसे निपटा जा सकता है? प्रदेश के लोगों को क्या उपाय अपनाने चाहिए ताकि इस तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े? वैसे तो भविष्य में होने वाली पानी के संकट को कम करने के लिए सभी को आगे आना पड़ेगा, लेकिन किसानों को इस दिशा में अहम भूमिका निभानी होगी। सबसे पहले तो उन्हें धान की खेती का मोह छोड़ना होगा और दूसरी फसल की तरफ रुख करना होगा। अगर किसानों ने ऐसा नहीं किया तो उन्हें खेत में आने वाले कुछ सालों में ही रेगिस्तान बन जाएंगे, क्योंकि तब तक भूजल स्तर रसातल पर जा चुका होगा। दूसरा, हमें अपने तालाबों को भी सहेज कर रखना होगा ताकि पानी का संकट ना हो। और तीसरा, हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने की तरफ ध्यान देना होगा, जिससे कि पर्यावरण में हो रहे असंतुलन को कम किया जा सके। अब देखना यह है कि प्रदेश को जल संकट से उबारने के लिए कितने किसान सामने आते हैं और धान की खेती को अलविदा कहते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।